हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 13.2 में 1 से लेकर के 5 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए थे और 6, 7, 8, 9 ये चारों प्रश्न फ्रेंड्स आपको होमवर्क में दिए थे कि एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न बनाए होंगे, बने या फ्रेंड्स न बने ये तो बात की बात है, लेकिन आप प्रयास तो किए ही होंगे। तो चलिए, अगर आपसे सही बना होगा तो अच्छी बात है, गलत बना होगा तो भी मिला लेंगे आज। चलिए यहाँ पर देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया था कि एक टेबल के ऊपरी आयताकार की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 0.5 मीटर है। और फ्रेंड्स प्रश्न आगे दिया गया है, तो इसे यहाँ पर बोला गया है पूरी तरह सनमाइका से ढकने का खर्च रुपये में ज्ञात कीजिए, जबकि सनमाइका की कीमत 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हल कर रहे हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। इसमें फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई लिख देते हैं आपके सामने। लंबाई है 2 मीटर और जबकि इसका चौड़ाई है 0.5 मीटर। जो यहाँ पर आपके बुक में दिया गया था लंबाई चौड़ाई हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फ्रेंड्स टेबल का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लिख लेते हैं टेबल का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर होने वाला है L × B, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 2, चौड़ाई है 0.5, ठीक है। अब 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाले हैं, तो क्षेत्रफल हमारा 2 बार होता है, मीटर गुने मीटर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर से क्या बोला गया है कि सनमाइका का कीमत 180 रुपये प्रति यहाँ पर वर्ग मीटर है और सनमाइका पूरा में लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सनमाइका लगाने का खर्च। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो खर्च हमारा कितना आ जाएगा, तो देखेंगे 1 मीटर स्क्वायर में यहाँ पर सनमाइका लगाना है, तो लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर गुने 1 मीटर का खर्चा यहाँ पर कितना हो रहा है, बोला गया कि 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर, हमें 1 मीटर ही चाहिए, तो 1 मीटर स्क्वायर में 180 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 180 रुपया, जो कि हमारा यहाँ पर खर्च होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न हल हो चुका है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 7वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 7वें नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक दीवार की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, तो दीवार पर पुताई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुताई का खर्च 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो चलिए इसमें भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई आपको लिख लेनी है। तो लंबाई कितना है, तो आप कहिएगा 30 मीटर। फिर यहाँ पर ये फ्रेंड्स लंबाई है और यहाँ पर ऊँचाई दिया गया है, तो ऊँचाई को क्या हम h से डिनोट कर देते हैं, यानी कि हाइट, जो कि यहाँ पर दिया गया 2 मीटर। अब हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ये फ्रेंड्स जो यहाँ पर हमारा ऊंचाई है यही चौड़ाई का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई के सामने 30 और चौड़ाई के सामने 2, तो 30 दूनी के 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी क्षेत्रफल रहता है तो 2 बार गुना होता है तो स्क्वायर हो जाता है वो, ठीक है। अब दीवार पर पुताई कराने का खर्च याद करना है, जबकि पुताई का खर्च 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पुताई कराने में ये फ्रेंड्स कितना खर्च हो रहा है, 50 रुपये। लेकिन हमें कराना कितना में है, 60 मीटर स्क्वायर में पुताई कराना है, तो 60 गुने यहाँ पर 50 कर देंगे, तो 60 गुने 50 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यहाँ पर 1 शून्य, यहाँ पर 1 शून्य, यानी कि 2 शून्य, यानी कि हमारे यहाँ पर 3000, अगर हम पुताई कराएंगे तो हमारे यहाँ पर 3000 रुपये खर्च होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। चलिए अब आते हैं 8वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 8वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया 6.5 मीटर लंबाई अंबर 4.0 मीटर चौड़ाई है, यानी 6.5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है। आयताकार भूखंड पर 1.5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 2 क्यारियाँ बनाई गई है, तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी समझते हैं। देखिए आप ये मत सोच लीजिए कि एक ही बार में कि प्रश्न तो बहुत बड़ा है हमसे नहीं बनेगा। सबसे पहले जितना बनेगा उतना तो बनाएंगे। देखिए पहले लंबाई कितना है, तो आप कहेंगे 6.5 मीटर, फिर उसके बाद चौड़ाई कितना है, तो आप कहेंगे 4 मीटर, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद 0 है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब लंबाई चौड़ाई आपको पता है और यहाँ पर 1.5 मीटर भुजा वाला वर्गाकार क्यारी लगाना है, तो पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, L × B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। L कितना है 6.5, B कितना है 4, गुना कीजिए, 4 × 5 = 20 के 0, 6 × 4 = 24 और 2 = 26, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, तो रियल में कितना आ जाएगा, 26 आएगा, क्योंकि 0 का तो महत्व रहता नहीं है, तो 26 क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स अगर आपसे आगे नहीं बनता, लेकिन इतना तो जरूर बना सकते थे। तो सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि जितना हमसे बन सकता है उतना बनाएं,
ठीक है, क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमसे बनेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया है कि 1.5 मीटर वाली यहाँ पर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 2 क्यारियाँ बनाई गई है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि वर्ग का भुजा क्या होता है। एक भुजा तो 1.5 दिया गया, तो यहाँ से जब आयत का क्षेत्रफल निकालने हैं तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जिसका कि फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो नीचे हम लिख देते हैं, एक भुजा है 1.5 मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब स्क्वायर किए हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। और फिर ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालनी है, यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकालनी है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ऊपर वाला है और नीचे वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स बोला गया वर्गाकार फूलों की 2 क्यारी बनाई गई है, तब यहाँ से दोनों क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 2 क्यारी का ये देखिए यहाँ पर से भुजा का स्क्वायर किए तो हमारे यहाँ पर 2 क्यारी निकल चुका है। अब हम दोनों क्यारी का यहाँ पर जोड़ देंगे आपस में, लिखेंगे दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितना आ जाएगा। तो देखिए 2.25 है, ये तो एक क्यारी का हम निकाले हैं, जो कि 1.5 का स्क्वायर किए तो एक ही क्यारी का निकला। 2 क्यारी का निकालने के लिए या तो आप इसको 2 बार लिखिए या तो इसी को 2 से गुना कर दीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स हम 2 को 2 से गुना कर देंगे तब भी 4 आएगा, या फिर 2 को 2 बार जोड़ देंगे तब भी 4 आएगा। तो बस वही काम यहाँ पर किए हैं। तो 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी के 4। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। तो 4.50 मीटर स्क्वायर हमारे यहाँ पर प्राप्त आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ेंगे। क्या बोला गया है कि भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भूखंड का शेष भाग का क्षेत्रफल देखिए अब कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना हम निकाल कर रहे थे, 26 मीटर स्क्वायर। और जब 2 क्यारी लगा दिए तो उसका संख्या आ चुका है 4.50 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल में से यहाँ पर क्यारी का क्षेत्रफल जो ये वाला है, दोनों क्यारी का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे तो भूखंड में यहाँ पर कितना शेष क्षेत्रफल बचा हुआ है जो हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर में आयत माइनस दोनों क्यारी। आप फ्रेंड्स पूरा का पूरा बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाले थे, आयत का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर देखिए 26 मीटर स्क्वायर आया था, तो लिख लेंगे 26 माइनस फिर दोनों क्यारी का क्षेत्रफल क्या था, तो 4.50, तो लिख लेंगे 4.50। अब इसको माइनस कर दीजिए तो फ्रेंड्स देखेंगे 26 से 0.00 दे सकते हैं, इसको घटाने के लिए तो आ जाएगा यहाँ पर 85 दशमलव। यहाँ पर पैसा ले लगा था 25, 25 में से 4 जाएगा 23, तो 21.50 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर शुरू से देखते हैं कि हम कैसे कैसे बनाए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई जो दिया गया था लिखें, फिर आयत का क्षेत्रफल निकालें, तीन दोनों को गुना किए तो आ गया 26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वर्ग का क्षेत्रफल जो कि प्रश्न में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 मीटर दिया गया था एक भुजा का। ठीक है, तो हम यहाँ पर से भुजा जब दिया गया था तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालनी 2.25 मीटर स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स हमारा बोला गया था दोनों क्यारी का क्षेत्रफल। एक क्यारी का अगर 2.25 है तो 2 क्यारी का तो 2 से गुना किया तो इतना आ गया। तो देखिए यहाँ से आयत का क्षेत्रफल क्यारी का क्षेत्रफल आ गया। अब बोला गया था कि शेष यहाँ पर क्षेत्रफल याद करना, तो लिख दिएंगे भूखंड का शेष भाग का क्षेत्रफल। कैसे किए, तो आयत का क्षेत्रफल में से दोनों क्यारी का क्षेत्रफल यहाँ पर माइनस किए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर दोनों क्यारी की जब माइनस किए तो क्या था, आयत का क्षेत्रफल था 26 और यहाँ पर क्यारी का क्षेत्रफल था 4.50। तो 26 में से 4.50 घटाएं तो हमारे यहाँ पर 21.50 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को हल किए हैं। क्लियर है, चलिए अब आते हैं 9वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 9वां नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर है। तब पता करें कि दिए गए क्षेत्रों का पूर्णतः ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। क्षेत्रों की माप निम्नानुसार है, ए और बी। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को हम हल कर लेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल करते हैं 9वां का ए को। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है पहले हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं तो लंबाई फ्रेंड्स हमारा 150 मीटर और चौड़ाई यहाँ पर 120 मीटर दिया गया है, इसको लिख लीजिए। एल 150 सेंटीमीटर में है और बी यहाँ से 120 सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टाइल का क्षेत्रफल, तो जब भी टाइल वाला प्रश्न आए तो ये हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर आप इसको चाहें तो आयत ना बोल के फर्श भी बोल सकते हैं, क्योंकि फर्श का क्षेत्रफल में से टाइल का क्षेत्रफल में जब भाग देंगे तब हमारे यहाँ पर टाइल का संख्या निकल कर आता है। तो चलिए यहाँ पर से हम लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल जो कि होता है L × B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई
150 गुने 120 कर दीजिए गुना, 15 दूनी 30, गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 का 0 हाथ में 3, फिर 15 3 18, 180 और 2 शून्य प्रश्न में था, एक इसका एक इसका, तो 2 शून्य लगा दीजिए। ये फ्रेंड सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है। और जब हिंदी में लिखिएगा तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिएगा, और जब अंग्रेजी में लिखिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर से टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि 6 गुना 5 दिया गया है। लिखेंगे टाइलों की संख्या L इंटू बी कितना है 6 गुना 5, तो 6 गुना 5 करेंगे तो 6 पचे के 30 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे दोनों के इकाई यहाँ पर सेम है। अब हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूर्णतः ढकने के लिए कितना टाइल की आवश्यकता होगी। चलिए अब हमारा पता चल चुका है। यहाँ पर लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर, ये फ्रेंड्स टाइलों की संख्या लिखे थे, हमारा टाइलों का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल ये लिखे होंगे, पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा ऊपर फर्श का क्षेत्रफल और नीचे लिखेंगे यहाँ पर टाइल का क्षेत्रफल। चलिए अब यहाँ पर से देखेंगे कि फर्श का क्षेत्रफल हमारा कितना था, तो आप कहेंगे 18,000 और नीचे टाइल की यहाँ पर क्षेत्रफल कितना था तो 30। अब 3 से काटिए, 3 छक 18 और 2 0 है तो 2 शून्य लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या निकाले थे टाइलों की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे टाइलों की संख्या बराबर 600। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 9वां का A नंबर प्रश्न को हल कर लिए हैं। ये फ्रेंड्स इसी प्रकार से जस्ट हम यहाँ पर B नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। अगर आप A नंबर प्रश्न अच्छे से नहीं समझे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर B नंबर में आप समझ जाइएगा। देखेंगे B नंबर में सेम वही करना है, L इंटू बी। L कितना है लंबाई 145 सेंटीमीटर, B यानी चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हमें फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी कितना 145 गुने 30। देखिए 0 यहाँ पर अंतिम है तो 0 तो आएगा ही, 3 से गुना कीजिए, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 14 तिया 42 1 43, यानी कि 4350 यहाँ पर किस में है सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखते हैं टाइल का क्षेत्रफल जो क्या होगा L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 5, तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फ्रेंड्स यहाँ से टाइल्स का संख्या निकालेंगे। तो लिख देंगे टाइल्स का संख्या, तो वो क्या हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब यहाँ पर से हम फर्श का क्षेत्रफल लिख देंगे। फर्श का क्षेत्रफल कितना निकाले थे 4350, तो ऊपर लिख दीजिए 4350। नीचे टाइल का क्षेत्रफल कितना था 30, तो लिख देंगे 30। 0 से 0 कटेगा, 3 से काटिए एक बार में, फिर यहाँ पर 13 आ जाएगा तो 3 चौके 12, फिर एक बचेगा तो 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 145 टाइल्स। तो यहाँ पर से टाइल्स की संख्या कितना निकल चुका है 145। चलिए फ्रेंड्स एक बार और समझते हैं कि कैसे कैसे हम बनाए हैं। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर से लंबाई और चौड़ाई जो प्रश्न में दिया गया था लिख लिए, फिर इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर टाइल का संख्या दिया गया था लंबाई और चौड़ाई, फिर हम उसका क्षेत्रफल निकाल दिए। जब इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए तो फिर जब टाइल का संख्या निकालना था हमें, तब फर्श का क्षेत्रफल में से टाइल का क्षेत्रफल से भागा दे दिए। पहला का क्षेत्रफल ऊपर, ये देखिए दूसरा का क्षेत्रफल नीचे, दोनों से भागा दे दिए तो हमें यहाँ पर टाइल का संख्या प्राप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने B नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए 9 का ये भी दोनों हल हो गया। अब नीचे कोई भी प्रश्न शेष नहीं है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में ये फ्रेंड्स अध्याय 14 यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, 13 तक पूरा हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हमारे बताने का तरीका कैसा लगा है, यहाँ पर सभी वीडियो आप अच्छे से समझे कि नहीं समझे, या फिर कोई प्रश्न में यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स जितना भी आपको बताना है सब बढ़िया से समझ गए होंगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंग्रेजी का भी बुक शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अब आपको कोई और बुक शुरू नहीं करानी होगी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम चाहते हैं कि और भी सारा बुक शुरू करें। तो कौन सा बुक शुरू करें वो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।